The Earth is dying. We are not saying this. 14,000 What comes to scientists your across the mind world when I are say according to 2021? these Human scientists, activity the vital from signs Siberia have of the triggered Earth the are highest ever material. recorded This temperature means in that Celsius climate by tipping US, points are now 38 degrees implemented. Celsius Well, and Researchers 100 of degrees science Fahrenheit. It's It's the became most the new up-to-date normal this assessment of how global warming. Over 83 million people are expected to die globally over the next 80 years. लंदन से बीबीसी की एक खास रिपोर्ट। 2024 दुनिया की तारीख का सबसे गर्म साल साबित हुआ। पहली बार जमीन का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वो लिमिट जो दुनिया ने पेरिस एग्रीमेंट में कभी पार न करने का वादा किया था। नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर सेकंड जमीन हिरोशिमा जैसे 4 एटॉमिक बॉम्ब के बराबर गर्मी ऑब्जर्व कर रहा है। ग्रीनलैंड हर साल 370 बिलियन टन बर्फ खो रहा है और समुद्र हर साल 3.7 मिलीमीटर ऊपर उठ रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि ये वो कड़वा सच है जिसे हमें समझना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी वक्त है कुछ करने का या फिर हम उस पॉइंट को पार कर चुके हैं जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैरी और आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। वैसे तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहले से ही नॉलेज हो, लेकिन मैं इस वीडियो में इस सीरियस टॉपिक को फैक्ट्स और फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आखिर ये है क्या, क्यों हो रही है, हमारी दुनिया के साथ ये क्या कुछ कर चुकी है और क्या कुछ कर सकती है और एट द एंड हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो दोस्तों, आसान अल्फाज में इसका मतलब है हमारी जमीन के टेम्परेचर का बढ़ना। दिन ब दिन हमारी जमीन गर्म होती जा रही है और यही है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन मसला सिर्फ गर्मी के बढ़ने का नहीं है, बल्कि इस गर्मी के बढ़ने से जो हमारी जमीन का नेचुरल सिस्टम तबाह हो रहा है वो असल मसला है। दोस्तों, जब हमें फीवर होता है तो कैसे हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी जमीन भी एक बॉडी की तरह ही है। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि स्पेस से जो लाइट और हीट आती है उसमें से कुछ हमारी जमीन अब्सॉर्ब कर लेती है और जो बाकी बचती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चली जाती है। लेकिन क्योंकि हम एक इंडस्ट्रियल इरा में रह रहे हैं जहां हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस हवा में छोड़ रहे हैं, ये गैसेस दिन ब दिन हवा में जाकर जमा होती जा रही है और हमारी जमीन के गिर्द एक इनविजिबल लेयर बनाती जा रही है। अब मसला ये है कि नॉर्मली जिस हीट ने हमारी जमीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में जाना था, ये गैसेस उसे वापस जाने नहीं देती बल्कि ट्रैप कर लेती हैं और अंदर ही रोक लेती हैं। इसकी वजह से हर सेकंड हमारी जमीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो 1850 से लेकर 1900 तक हमारी जमीन का एवरेज टेम्परेचर 13.7 डिग्री सेल्सियस था। ये एक स्टेबल टेम्परेचर था जहां हमारी जमीन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी। लेकिन 1850 से लेकर 2024 तक हमारी जमीन का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और अब हमारी जमीन का टेम्परेचर जो कि पहले 13.7 डिग्री सेल्सियस था वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से अब 15.2 डिग्री सेल्सियस बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस ही तो है, सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये तो बहुत ही कोई छोटी सी वैल्यू है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल इसी तरह ये फिगर दिखने में तो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 1.5, लेकिन इसके बढ़ने से हमारी पूरी जमीन का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो गया है। ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, हीट वेव्स आने लगी हैं, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स और हरिकेन्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। आपको सोचें कि 1850 में CO2 का लेवल सिर्फ 280 ppm था जो कि अब 422 ppm हो चुका है। आपका क्या ख्याल है कि 280 से 422 तक CO2 का लेवल जो बढ़ा है वो कोई छोटी बात है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी हिस्ट्री का सबसे हाई लेवल है जो हमने अचीव किया है। ये तो जान लिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये भी कि कैसे काम कर रही है। और अब ये भी जान लेते हैं कि इसकी वजह से हमारी जमीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, हमारी बेचारी जमीन को इसकी वजह से क्या कुछ सफर करना पड़ रहा है। नंबर 1, आइस मेल्टिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से आइस मेल्ट हो रही है। बड़े बड़े आइस ग्लेशियर्स इसकी वजह से मेल्ट होते जा रहे हैं। इनके मेल्ट होने से जो पानी बनता है वो सीधा जाकर समुद्रों में गिरता है और इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे सी लेवल्स में इजाफा हो रहा है। जरा सोचें, जितनी बर्फ हम 1000 साल में भी पिघला
पिघला नहीं सकते थे, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब सिर्फ 100 सालों में ही खत्म होती जा रही है। और अगर सिर्फ ग्रीनलैंड की ही सारी बर्फ मेल्ट हो गई ना, तो कराची, मुंबई, बैंकॉक और न्यूयॉर्क जैसे इलाके सब पानी में डूबते हुए नजर आएंगे। नंबर 2, ओशन डिस्टर्बेंस। हमारे ओशंस यानी समुद्र हमारी दुनिया की 90% हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का टेम्परेचर में इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे ही समुद्र भी ज्यादा गर्मी ऑब्जॉर्व करते जा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? समुद्री जानवर खत्म हो रहे हैं, कोरल रीफ्स वाइट हो रहे हैं, और समुद्री तूफान ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हुरिकेन जो पहले बहुत ही ज्यादा कम थे, अब बहुत ही ज्यादा कॉमन, इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल बन गए हैं। नंबर 3, एक्सट्रीम हीट वेव्स। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम हीट वेव्स आ रही हैं। इंडिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट जैसे एरियाज में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें भी जा रही हैं। नंबर 4, फॉरेस्ट फायर्स। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जंगलात में आग लगना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। 2023 में कनाडा, कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया को मेगा फायर्स का सामना करना पड़ा। जंगलाती आग की वजह से जानवर, जंगल और ऑक्सीजन सब खत्म हो रहा है। नंबर 5, अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स। ग्लोबल वार्मिंग ने सिर्फ टेम्परेचर ही इंक्रीज नहीं किया, बल्कि पूरा नेचुरल इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब कर दिया है। इसकी वजह से पूरा मॉनसून पैटर्न ही बदल गया है। 2022 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की वजह से 33 मिलियन लोग इफेक्ट हुए और कई 100 जाने गए, और इस सैलाब की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग ही थी। नंबर 6, फूड रिडक्शन और डिस्ट्रक्शन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वीट, राइस और कॉर्न की न सिर्फ क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी भी गिर रही है, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कहत का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ इफेक्ट्स जो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कर रही है। आओ अब इसका सोल्यूशन भी जान लेते हैं कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें कोयल और ऑयल की जगह सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी यूज करनी होगी। नंबर 2 पर हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने होंगे, क्योंकि एक ट्री 22 kg कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है, तो जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। नंबर 3 पर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिलिंग और वॉकिंग को प्रमोट करना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं उतनी ही ज्यादा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिलिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो। नंबर 4 पर हमें प्लास्टिक और फास्ट फैशन का इस्तेमाल कम करना होगा और उनकी जगह रियूजेबल बैग्स, बोतल्स और मिनिमल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को प्रमोट करना होगा। नंबर 5 पर हमें अपने घरों में LED बल्ब, स्मार्ट फैंस, इंसुलेशन और सोलर वाटर हीटिंग का यूज करना होगा। हर घर में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना, तो पूरी दुनिया में एक बड़ा फर्क नजर आने लगेगा। नंबर 6 पर हमें स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटीज में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। नंबर 7 पर हमें अपने लीडर्स को क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज अडॉप्ट करने पर मजबूर करना होगा। कार्बन टैक्स, ग्रीन इन्वेस्टमेंट और बैन और डिफोरेस्टेशन जरूरी है। हम सब ने अगर इनमें से किसी एक पॉइंट पर भी एक्ट करना शुरू कर दिया ना, तो बहुत जल्दी हमारी जमीन फिर से बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। ये जमीन हमारी है, हम इस पर रहते हैं, ये हमारा घर है और इसे बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बस एक छोटा सा चेंज सब कुछ बदल सकता है। खुद को बदलो, अपनी एनवायरनमेंट को बचाओ और इसके लिए आवाज जरूर उठाओ। मैं एज अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड अपनी ये जिम्मेदारी समझती हूँ कि मुझे इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और मैं सोशल मीडिया के जरिए अपनी जमीन के लिए आवाज उठा रही हूँ। आप सब भी इस जमीन का मेंबर होने की खातिर इसके लिए आवाज जरूर उठाएं। रिमेम्बर, कतरा कतरा मिलकर ही समुद्र बनता है, तो इस समुद्र का एक कतरा ही सही लेकिन बनो जरूर। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी ग्लोबल वार्मिंग का पता चल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अभी लाइक करो, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करो। मुझे हमेशा आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहता है, तो एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना। मिलती हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।